मैं मीनाक्षी शर्मा, कोऑर्डिनेटर नोबल फाउंडेशन, सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों को नमस्कार करती हूँ। शिक्षा वो अस्त्र है जिसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, जिससे हमें सही गलत का भेद पता चलता है। शिक्षा हासिल करना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। शिक्षा मनुष्य को सशक्त बनाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का कुशलता से सामना करने के लिए तैयार करती है। उसी तरह नोबल फाउंडेशन का भी यही मंतव्य है कि वो उन ज़रूरतमंद बच्चों को जो कि आर्थिक कमजोरी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उनको शिक्षित करे। केवल 5 बच्चों को लेकर बोया गया ये बीज आज 36 स्कूलों और 5100 विद्यार्थियों का एक विराट वृक्ष बन गया है। श्री राजेंद्र शर्मा जी, फाउंडर नोबल फाउंडेशन द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा फलदायी साबित हुई, जिसके फलस्वरूप आज नोबल फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे 36 स्कूलों में 150 के करीब शिक्षिकाएं इस वृक्ष को निष्काम सेवा भावना से सींच रही हैं। प्यारे बच्चों, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए नोबल फाउंडेशन द्वारा कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे कि पिगी बैंक प्रोजेक्ट, जिसमें बच्चों को उनकी जेब खर्च को जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। प्यारे बच्चों, आपके बैंक अकाउंट खुलवाए गए, जिसका मंतव्य यही था कि आपको बैंक के बारे में छोटी उम्र में ही जानकारी प्राप्त हो और इसके साथ ही आपको पैसे जोड़ने की अहमियत का भी पता चले। और बहुत सारे बच्चों ने हमें फ़ोन कर हमारा धन्यवाद किया कि वो पैसे जो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में जोड़े हुए थे, वो लॉकडाउन के दौरान उनके बहुत काम आए। आपकी और आपके आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आपके लिए क्लीनिनेस प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें आपको अपने घरों और गलियों को साफ रखने के लिए आपकी अध्यापिकाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया। आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए आपके लिए, आपके माता पिता के लिए हर महीने निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया जाता रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इन मेडिकल कैंप्स का भरपूर लाभ भी हुआ होगा। प्यारे बच्चों, आपको आपकी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हर दिन त्योहार बहुत ही धूमधाम से भी मनाया जाता रहा है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 2020-21 का नया सेशन 2 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान सब बड़े स्कूलों की तरफ से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाने लगी, मगर आप बच्चे कहाँ किसी से कम थे। आप सब ने भी ऑनलाइन शिक्षा को खुले दिल से अपनी बाहें फैलाकर स्वागत किया। लॉकडाउन के दौरान नोबल फाउंडेशन ने घर पर बैठे माता पिता के लिए भी एडल्ट एजुकेशन की शुरुआत की, ताकि जो अभिभावक किसी भी कारण बचपन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, वो इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकें। अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों के साथ साथ माता पिता के लिए भी टास्क भेजना शुरू किया गया, जिसमें कि आप बच्चों को अपने माता पिता को पढ़ाने के लिए कहा गया, जिसमें आप सब ने खूब उत्साह से हिस्सा लिया। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के दौरान आपको समय समय पर महामारी से बचने के लिए आपके अध्यापिकाओं द्वारा बहुत उपाय बताए गए और हमें पूरा गर्व है कि आपने इस बात को अच्छे से समझा और आपके अध्यापिकाओं द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों की अच्छे से आपने पालना की। बच्चों, जैसे कि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है, तो हम सभी बच्चों से और उनके माता पिता से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपको ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। इसके अलावा जब भी आपको बाहर जाना हो तो आप मास्क पहनकर जाएं और जब घर पर वापस आएं तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। हम जानते हैं कि आपको लॉकडाउन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमने लॉकडाउन के दौरान आपकी ऑनलाइन शिक्षा शुरू करवाई थी, क्योंकि आपके पास बैग और किताबें नहीं थी, इसलिए अध्यापिकाओं ने ये निर्णय लिया कि आपको ग्रामर का काम करवाया जा सके।
तो हमने आपको ग्रामर का काम करवाना शुरू किया और उसके साथ रिलेटेड आपको टास्क भेजना शुरू किया। आप बच्चों ने बहुत अच्छे से वो टास्क किए। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ वैसे ही तुरंत सब अध्यापिकाओं ने आप सब बच्चों को बैग और किताबें बांट दी। और अब क्योंकि आपके पास बैग और किताबें थी और टीचर्स ने ये सोचा कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में से जो है सिलेबस वो कवर करवाया जाए। और जितना भी काम पीरियोडिक 1 का था वो अभी तक पूरा हो चुका है और आप सब बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ वो काम किया है और टीचर्स को अपने नोट्स बनाकर भी भेजे हैं। हम आप सब बच्चों पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। इसलिए नोबल फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया है कि अब हम बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको 22 जून से लेकर 28 जून तक प्रेपरेटरी हॉलीडेज़ मिलेंगी, ताकि आप सब बच्चे घर पर बैठकर अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर सकें। प्यारे बच्चों, आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 29 जून से शुरू होंगे, जिससे संबंधित सारा सिलेबस और डेट शीट आपकी अध्यापिकाओं द्वारा व्हाट्सएप पर PDF फाइल के रूप में आपको भेज दिया जाएगा। और अब एक ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी, जिसके लिए आज मैं ख़ास तौर पर आपसे बात करने के लिए खुद आई हूँ। जैसे कि लॉकडाउन के वक्त आपकी अध्यापिकाओं द्वारा समय समय पर सावधानियां और अच्छी बातें आपको बताई जाती रही हैं, ताकि आप खाली समय का सही उपयोग कर सकें। और अध्यापिकाओं द्वारा आपको योग करने के लिए भी प्रेरित किया जाता रहा है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। आपको इंडिया टीवी पर प्रसारित बाबा रामदेव जी का योग रोज़ सुबह 7:57 से लेके 8:30 बजे तक देखने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया। और ये बड़े हर्ष की बात है कि केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अभिभावकों ने भी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमें गर्व है आप सब पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए योग के बहुत लाभ हैं। योग जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक उपचार करता है और हमारा शरीर रोग मुक्त करता है। तो आओ बच्चों, हम सब 21 जून दिन रविवार योग दिवस बड़े उल्लास से मनाएं और उस दिन हम यह प्रण भी लें कि योग को अपने रोज़ाना नित्यनेम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे, ताकि स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। और अब मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना आदरणीय श्री विनय कुमार झा सर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके सहयोग से आज नोबल फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, जिन्होंने लॉकडाउन की मुश्किल अवधि में गोल्डन ग्रुप की सहायता से नोबल फाउंडेशन के बच्चों के परिवारों को राशन मुहैया करवाया। और इसके साथ साथ मैं लुधियाना के उन सभी उद्योगपतियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने कि हमेशा नोबल फाउंडेशन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। इसके साथ साथ पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा जी, चीफ एडिटर पंजाब केसरी ग्रुप जलंधर से निवेदन करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा नोबल फाउंडेशन पर बनाए रखें, ताकि नोबल फाउंडेशन उनकी छत्र छाया में उन्नति की ओर अग्रसर होती रहे। अंत में मैं आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा सर जी, फाउंडर नोबल फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आप सब बच्चों को नई उड़ान भरने और अपने सपनों को साकार करने के लिए पंख दिए। जय हिंद, जय भारत।